यह पहली दफा होगा जब ईरान ने इतना तगड़ा झटका दिया है। एक युद्धपोत उस पर टारगेट किया, समंदर में खड़ा हुआ वो युद्धपोत पहले धू धू करके जल उठा और उसके बाद देखते ही देखते वो दो हिस्सों में बट गया। आखिरकार ये हमला कहां हुआ, क्यों हुआ, वो तो दिखाऊंगा ही। इसके साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं आफत इजराइल पर भी टूटी है। हमने खबर आपको दिखाई थी कि कैसे हिजबुल्ला और तमाम चीजें चलती हुई नजर आ रही हैं। इन सब के बीच एक बड़ा झटका हुआ लगा है। यह झटका इजराइल के लिए और ज्यादा बड़ा हो गया। जिस तरह के हालात फिलहाल पैदा किए गए और उन सब के बीच बहरीन को भी फूंक कर रख दिया गया। फिर से बहरीन पर तगड़ा झटका लगा है। बहुत सारी खबरें वहां से निकल कर आ रही हैं और आपको याद होगा हम हमेशा बात करते रहे हैं अमेरिका के भाड़े के लड़ाकों की। जी हां, जो इराक में मौजूद है। इराक में ईरान समर्थित लड़ाका संगठन का दबदबा है, यह बात क्लियर है। अभी इराक गए भी थे अब्बास अरागची और उसके बाद कई तरह की खबरें भी निकली थी कि जो अमेरिका की एम्बेसी है इराक के अंदर, वहां दंदनाते हुए टैंक घुस गए थे, कई अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उसके बाद का यह सबसे बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है क्योंकि जो इराक के अंदर इस समय ईरान समर्थित लड़ाका संगठन है वो सबसे ज्यादा तगड़ी स्थिति में है। उल्टा अमेरिका जिस लड़ाका संगठन को, कुर्द लड़ाकों को सपोर्ट करता है किसी भी स्थिति में पैसा हथियार से, उनकी आफत आ रही है। उन पर कैसे तगड़े हमले हुए हैं वो भी देखिएगा। और एक बड़ा चैलेंज इस बार हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब को दे दिया है, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। ये पहली खबर जरा देखिए, यहां खबर निकल कर आई है। देखिए पानी में उछाल देखिएगा, यह हमले के बाद का उछाल है। कितने ऊपर तक उछाल नजर आता है ये भी आप देख सकते हैं। काफी ऊपर तक ये उछाल है और दो हिस्सों में बट जाता है। ये जहाज नहीं है, दरअसल इसे बता दूं मैं, ये कॉमर्शियल वेशल नहीं है बल्कि ये एक युद्धपोत है। ये किसका युद्धपोत है वो पहले आपको बता देता हूं। दरअसल ईरान ने कथित तौर पर कुवैती सेना के एक युद्धपोत को निशाना बनाया जिस पर आरोप है कि वह अमेरिकी सेना तक सैन्य आपूर्ति पहुंचा रहा था। पहले आप समझिएगा, जनवरी के महीने में जब तनाव बढ़ता है और 28 फरवरी आते आते हमला हो जाता है। जब तनाव बढ़ रहा होता है तब भी ईरान ने कहा था कि देखिए अमेरिका का मिलिट्री बेस आपके यहाँ है, तो ये ध्यान रखिएगा अगर अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह के हमले की बात होती है, हमला किया जाता है, तो आपके देश में बने हुए अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया जाएगा। 28 तारीख से चला हुआ युद्ध 4 अप्रैल तक चलता है और कई देशों में धमाकों की आवाजें और अमेरिकन मिलिट्री बेस के स्वाहा होने की खबरें और तस्वीरें नजर आती हैं। फिर दोबारा से सीज फायर होता है और फिर से जब अभी पिछले 5-6 दिन से फिर से हमला शुरू हुआ तो कुवैत, उसके साथ साथ बहरीन और जॉर्डन में अटैक हुआ और साथ ही साथ कतर और यूएई से भी खबर निकल कर आई। लेकिन यह अमेरिकन मिलिट्री बेस तक सीमित रहा। यह बात ये देश भी जानते थे और अमेरिका सबसे बखूबी जानता था कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तो अटैक कर सकता है ईरान, लेकिन न चाहते हुए भी कभी वो सऊदी अरब, बहरीन यानी खाड़ी देश का कोई भी देश उठा लीजिए, उनकी सेना या उनके साजो सामान पर अटैक नहीं करेगा। खबर थी गुपचुप तरीके से कुवैत का यह युद्धपोत अमेरिकी सेना को सैन्य आपूर्ति कर रहा था, जो एक तरीके से उस नियम के खिलाफ है। और यही वजह है कि जो कल तक ईरान केवल इन देशों में अमेरिकन मिलिट्री बेस को टारगेट कर रहा था, उसने कुवैत का ये युद्धपोत फूंक दिया। अगली खबर है इजराइल के लिए पूरी। क्या हुआ जरा देखते चलिए, पूरी वीडियो देखिएगा, देखते चलिए क्या हालत हुई। ये देखिए, देख रहे दो जगह आग लगी हुई है। तो ये आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल हुआ ये कि हिजबुल्ला ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया। अमूमन ये हमला आपने देखा होगा कि हिजबुल्ला की तरफ से आईडीएफ पर होता था और ये आईडीएफ के उस इलाके पर निशान, मतलब लेबनान के उस हिस्से को निशाना बनाते हैं जहाँ आईडीएफ रुके हुए हैं बफर जोन के नाम पर। लेकिन इस बार हिजबुल्ला ने इजराइल के अंदर घुसकर इस स्ट्राइक को अंजाम दिया। इस स्ट्राइक का दावा किया जा रहा है कि उत्तरी इजराइल के पश्चिमी गैलिली में ये बड़ा हमला हुआ है जिसमें रॉकेट दागे गए हिजबुल्ला की तरफ से और भीषण आगजनी यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये खबर भी निकलकर सामने आई। वहीं बहरीन में भी हालात देखिए, बहरीन में क्या हालात हुए हैं ये देखिए, एक के बाद एक अटैक। ये देखिए, ये एक के बाद एक अटैक की, बहरीन पर हुए हमले की ये तस्वीरें हैं।
तो खबर निकल कर आई बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट मुख्यालय के आसपास देर रात कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय के पास 10 से ज़्यादा विस्फोट होने का दावा किया गया। दावा किया जा रहा है कि ये हमले बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान की जवाबी कार्रवाई का हिस्सा हैं। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हमले अभी भी जारी हैं, यानी हमला लगातार अब भी बना हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं यहाँ पर भी देखिए एक और हमले की खबर आई। एक के बाद एक अटैक देखते चलिए। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम बहरीन में किस तरह से फेल होता हुआ नजर आता है। इसमें साफ साफ नजर आता है कि ईरान की एक मिसाइल को रोकने के लिए कई इंटरसेप्टर दागे गए, और ख़ास बात यह रही कि ईरान की उस मिसाइल को ना ये इंटरसेप्ट कर पाए, और उल्टा ये हुआ कि जो बहरीन में अमेरिका का ये एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे निकले हुए इंटरसेप्टर बहरीन के लिए ही खतरनाक साबित हुए। एक एक करके बहरीन की टेरिटरी में वही जाकर गिर जाते हैं। ये भी एक स्थिति बनती नजर आती है ना। अब आइए अगला, कुछ वीडियोज़ हैं इराक से निकले हुए, वो देखिएगा। ये देखिए, इसके आगे जरा ये देखिए। तो यहां पर भी एक अटैक की खबर आई है। देखिए 8:55 पर इरबिल में एक बड़ा हमला होता है, और उस हमले के बाद की ये तस्वीर निकलकर सामने आती है। तो खबर है, लार्ज स्केल स्ट्राइक्स टारगेट सेपरेटिस्ट टेररिस्ट सेल्स इन इरबिल, इराकी कुर्दिस्तान। इराक के कुर्दिस्तान में कुर्द लड़ाकों के जो ठिकाने हैं वहाँ पर जोरदार हमला ईरान की तरफ से किया गया है। ये वो कुर्द लड़ाके हैं जो अमेरिका की शह पर यहाँ गुट बनाकर बैठे हुए हैं और बीच बीच में ईरान पर अटैक करते रहते हैं। कुर्द टेररिस्ट इन इराक गॉट हैमर्ड बाय IRGC टुनाइट, यानी कि कुर्द लड़ाकों पर आसमान से आफत गिरी, और इतनी ज़बरदस्त आफत गिरी कि हाय तौबा वहाँ पर मचती हुई नजर आई। और अब जाते आते एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाते हैं। आपको हमने बताया था कि हूती लड़ाकों ने पहले अपने देश सना पर हुए अटैक के एवज में सऊदी अरब के हवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ा दिया था। चूंकि सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक किया था सऊदी अरब ने, फिलहाल उसे दुरुस्त कर लिया गया है। सवा इंटरनेशनल के माफ़ी चाहूँगा, अबानी सना इंटरनेशनल के एयरपोर्ट को रनवे तैयार कर लिया गया। उसकी ये तस्वीरें निकल कर आई और इसके साथ एक संदेश दिया है। संदेश में जो लिखा हुआ है वो ये है कि फ़िलहाल पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया है सना इंटरनेशनल। ईरान की जो एक फ़्लाइट है वो जल्द इस पर उतरने जा रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा अगर मन है सऊदी अरब का तो वो दोबारा से यहाँ स्ट्राइक कर सकता है, नई स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर इस बार इस पर स्ट्राइक हुई तो फिर से अबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फूंक दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ नाजरान और जिजान नाम के दोनों एयरपोर्ट पर भी तगड़ा हमला होगा। अब ये फैसला सऊदी अरब के हाथ में है कि वो क्या करता है क्या नहीं। ये सीधा सीधा मोहब्बत के साथ ईरान ने समझा दिया, हूती लड़ाकों ने समझा दिया है। नमस्कार।